मित्र, आईपीएल का बाजार सजने वाला है। खिलाड़ी बिकने को तैयार हैं। पहले वो खिलाड़ी बिक गए जिसे टीमें बेचना नहीं चाहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो खिलाड़ी जो रिटेन किए गए, तो किस टीम ने किन किन खिलाड़ियों को किस किस रेट पे रिटेन किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कौन कौन से खिलाड़ी जिनको रिटेन नहीं किया गया, उन खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे। और सबसे गजब की बात तो यह है मित्रों कि जिसने आईपीएल 2024 को जितवाया उसको ही टीम से बाहर कर दिया गया। और धोनी साहब की तो गजब की बेइज्जती हुई है। चेन्नई वालों ने क्या उनका हाल किया है, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो मित्र, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। मित्र, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्र, जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुई थी और वो हर साल खेला जा रहा है। 2024 में वो उसका 17वां सीजन है, यानी 17 साल हो गए आईपीएल होते हुए। तो आईपीएल में खिलाड़ियों का चयन कैसे किया जाता है मित्रों, यह 3 तरीके से किया जाता है। उसमें होते हैं कैप्ड खिलाड़ी, अनकैप्ड खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी। कैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जो भारतीय टीम के लिए कभी न कभी किसी न किसी फॉर्मेट में खेला हो, या तो उन्होंने T20 खेले हो, या वनडे खेले हो, या टेस्ट खेला हो उन्होंने। और अनकैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जो भारतीय टीम के लिए तो नहीं खेले हो, लेकिन घरेलू टीम में उन्होंने खेला हो और घरेलू टीमों में जो टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट में उन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किया हो। और विदेशी खिलाड़ी तो वो होते हैं जो कि अपने बोर्ड से एनओसी लेके आते हैं और नीलामी में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक के जितने भी आईपीएल देखे गए हैं उसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जो भारतीय टीम से खेले हुए हैं या जिन्होंने घरेलू टूर्नामेंट जो होते हैं भारतीय, उसमें उन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किया हो। और विदेशी खिलाड़ी तो वो होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में या उन्होंने कोई भी भारत के साथ में कोई सीरीज जो खेली गई हो उसमें उन्होंने बेस्ट किया हो, या जो बिग बैश जैसे टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंटों में उन्होंने अपना बेस्ट दिया हो। तो उन खिलाड़ियों का ही ज्यादातर चयन होता है और वही खिलाड़ी खेलते हैं ज्यादातर। जो खिलाड़ियों का चयन किया जाता है वो चयन करने के लिए वो पुल डिसाइड किए जाते हैं। पुल जो होते हैं जिसमें विकेट कीपर होता है, बल्लेबाज होता है, गेंदबाज होता है और विदेशी खिलाड़ी होते हैं। और ये जो खिलाड़ी होते हैं उनको पुल में डिवाइड किया जाता है। और पुल कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जिसमें कि गेंदबाज होता है, बल्लेबाज होता है, विकेट कीपर होता है और विदेशी खिलाड़ी होते हैं। इनके अलग अलग पुल बनाए जाते हैं। इसमें कैप्ड, अनकैप्ड और जो भी खिलाड़ी हैं विदेशी खिलाड़ी, उनको ऐसे पुल में डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर इन्हीं पुल में से खिलाड़ियों को लिया जाता है जिनका कि एक बेस प्राइस तय किया जाता है और इसी बेस प्राइस के ऊपर नीलामी चालू की जाती है। अगर कोई खिलाड़ी किसी को 2 टीमों को पसंद आ जाता है तो फिर यहाँ से उनकी नीलामी चालू हो जाती है, उनके प्राइसेस चालू हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं वह अनसोल्ड रह जाते हैं, वो अपने बेस प्राइस तक पे नहीं बिक पाते हैं। तो सेकेंड राउंड में उनका बेस प्राइस जो है वो कम कर दिया जाता है और फिर नीलामी की जाती है। अगर सेकेंड राउंड की नीलामी के बाद भी अगर वो नहीं बिक पाते हैं तो फिर उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है और उनकी अगले साल की में जाके वो अपनी बोली लगा सकते हैं, या शायद वो जिंदगी में कभी फिर न बिक पाए। अब आइए मित्रों उन खिलाड़ियों और उन टीमों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया है। तो पहले नंबर पे आती है अपनी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में, हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 35 लाख में, जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ में, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 35 लाख में और तिलक वर्मा को 8 करोड़ में रिटेन किया है। मुंबई इंडियंस के बाद आते हैं दिल्ली कैपिटल के। जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया वो 4 खिलाड़ी हैं। अक्षर पटेल को 6 करोड़ 50 लाख में रिटेन किया, कुलदीप यादव को 13 करोड़ 25 लाख में रिटेन किया गया, ट्रिन स्टेप्स को 10 करोड़ में रिटेन किया गया, अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ में रिटेन किया गया। ये थे दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी जिनको कि रिटेन किया गया। इसके बाद आते हैं रॉयल बेंगलुरु। इसमें 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। विराट कोहली को 21 करोड़ में, रजत पाटीदार को 11 करोड़ में, यश दयाल को 5 करोड़ में।
और आईपीएल की मेरी सबसे फेवरेट टीम जो है वह है राजस्थान रॉयल्स, जिसने कि 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें संजू सैमसन को 18 करोड़ में, यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़ में, रियान पराग को 14 करोड़ में, ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ में, सिमरन हेटमायर को 11 करोड़ में, और संदीप शर्मा जो कि एक अभागा खिलाड़ी है, जो कि बहुत बढ़िया गेंदबाज है, उसको 4 करोड़ में किया गया। इसके बाद आते हैं सनराइजर के पास। सनराइजर के हैदराबाद ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें हैरी केन क्लासेन 23 करोड़ रुपए में, गजब का इनका रेट लगा। पैट कमिंस 18 करोड़ में, अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ में, ट्रेविस माइसल हेड जिन्होंने कि वर्ल्ड कप में भारत को हराया था, उन्हें 14 करोड़ में, नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ रुपए में, इन लोगों को सनराइजर हैदराबाद में रिटेन किया हुआ है। अब आते हैं सबसे ज्यादा आईपीएल जो है जीतने वाली जो टीम है, उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ में, मसीथा पथिराना को 13 करोड़ में, शिवम दुबे को 12 करोड़ में, रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ में, और पूर्व कप्तान और स्टार एमएस धोनी को मात्र 4 करोड़ में। कितनी गजब की बेइज्जती है ना मित्रों। 4 करोड़ के लिए आप आईपीएल खेल रहे हो, आपसे जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो आपसे ज्यादा पा रहे हैं, और फिर भी आप पैसे के लिए जाके खेल रहे हो। और कितने, जब आप 6वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हो, 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करते हो, और रन कितने आप बना रहे हो वो भी तो आप देखो। अब आप क्या खेलना चाहते हो, अभी भी खेलना चाहते हो, आप कब संन्यास लोगे। इसके बाद आते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के। लखनऊ सुपर जायंट्स के 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया, जिसमें निकोलस पूरन को 21 करोड़ में, रवि बिश्नोई जो कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आने वाले भविष्य में भारतीय टीम का बहुत ही बढ़िया स्पिनर हो सकता है, उसको 11 करोड़ में, और रफ्तार का किंग मयंक यादव को 11 करोड़ में, मोहसिन खान को 4 करोड़ में, आयसी बडोनी को 4 करोड़ में, इन लोगों को रिटेन किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अब जो अगली टीम है उसका नाम है गुजरात टाइटंस। राशिद खान गजब का खिलाड़ी, अफगानी खिलाड़ी, 18 करोड़ में, शुभमन गिल 16 करोड़ 50 लाख में बिका है, साई सुदर्शन 8 करोड़ 50 लाख में बिका है, राहुल तेवतिया गजब का खिलाड़ी, लोअर ऑर्डर में गजब का खेलता है बंदा, और ये बिका है 4 करोड़ में। शाहरुख खान को 4 करोड़ में रिटेन किया गया है। अब बारी आती है पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स में 2 ऐसे खिलाड़ी जो कि बहुत ही कम बेस प्राइस पे बिके थे, लेकिन गजब का प्रदर्शन किए थे, उन दोनों खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। नाम है शशांक सिंह, 5 करोड़ 50 लाख में, प्रभसिमरन सिंह 4 करोड़ में उनको रिटेन किया गया है। मुंबई इंडियंस ने जिनको छोड़ा हुआ है और उनकी बोली लगाई जानी है, उसमें है ईशान किशन, अर्जुन तेंदुलकर, और मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कि 2024 का आईपीएल जिताया, उसको ही कोलकाता नाइट राइडर ने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा, ये तो उसके फ्रेंचाइजी ही बता सकते हैं। इसके अलावा नीतीश राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टॉक, मनीष पांडे को उन्होंने रिटेन नहीं किया हुआ है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कई खिलाड़ियों को रिटेन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस टीम के ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, खलील अहमद, इनको की 2025 की आईपीएल बोली में के लिए छोड़ दिया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल, डिकॉक, मार्क स्टोनिस, सनराइज हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार, वाशिंगटन सुंदर, मयंक अग्रवाल को आईपीएल की बोली में शामिल होने के लिए छोड़ दिया गया है। ये 2025 की जो नेक्स्ट आईपीएल बोली होगी उसमें इनकी नीलामी की जाएगी। तो मित्रों, ये खिलाड़ी थे, ये टीमें थी जिनको कि कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया गया और कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया। ये खिलाड़ियों की लिस्ट थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में, जो कि सबसे महंगी बोली लगाई थी, उसको खरीदा था और उसको ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में गजब का प्रदर्शन किया था। तो वर्ल्ड कप वनडे में गजब का प्रदर्शन करने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको अपनी टीम में लिया था और फिर छोड़ दिया उन्होंने। और यहाँ पर जो रिटेन करने का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि कोई भी आईपीएल टीम अपने 6 ही खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, लेकिन वो चाहे तो पूरे खिलाड़ियों को छोड़ सकती है नीलामी में, फिर जाकर वो नए खिलाड़ियों को खरीद सकती है। यह है इसके रिटेन करने का और खिलाड़ियों को छोड़ने का नियम। आईपीएल का बाजार अब सजने वाला है
और सजने के तैयार ही सब सामान बेचने और खरीदने में लग जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां अपना ठेला लोगो लेके पहुंच जाएंगी अपना सामान बेचने के लिए। और हर एक खिलाड़ी के ऊपर कितने लोगो लगे लगते हैं मित्रों, कभी गिनिएगा। एक पिछवाड़ा छोड़ के हर जगह लोगो लगा होता है। और मित्रों, इसके अलावा जो हर एक व्यक्ति खरीद रहा है, बेच रहा है, उसमें एक भयंकर बीमारी छुपी हुई है। वह है जुआ खेलने की बीमारी। वह एक जुआ खेला कैसे खिलाया जाता है आपको, कि आपको ड्रीम 11 के थ्रू हर एक छोटे बच्चे 16 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग ड्रीम 11 पे जुआ खेलना चालू कर देते हैं। उनको टीम के स्कोर से मतलब नहीं होता है, उनको अपने स्कोर से मतलब होता है। क्रिकेट की आत्मा मर चुकी है। आईपीएल ने क्रिकेट की आत्मा की हत्या कर दी है। यहाँ पे बस सब लोग बस खरीदना और बेचना चाहते हैं। कंपनियां अपना माल बेचना चाहती हैं, लोग अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं, खिलाड़ी अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी अपने लिए कमाना चाहती है। लेकिन कभी देखा है कभी आपने मित्रों कि जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से कितने खिलाड़ियों का आपको नाम याद रहता है? उसमें से कुछ खिलाड़ी तो निकलते हैं अपने बेहतरीन प्रदर्शन से, भारतीय टीम में शामिल होते हैं और कुछ 10 एक 20 एक मैच खेलते हैं और फिर उसके बाद वो गुमनामी में चले जाते हैं। फिर अगले साल आईपीएल में शायद वो दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई नहीं देते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं मित्रों? कभी भी खिलाड़ियों के बारे में आप लोग ख्याल कीजिए। खिलाड़ियों से ज़्यादा खेल की भावना के बारे में ख्याल कीजिए कि क्रिकेट हमारी आत्मा में बसी थी, अब उस आत्मा का एक एक रुपया वसूला जा रहा है। यह भी तो आप देखिए। क्रिकेट बचना चाहिए, क्रिकेट की जो भावना है वो बचनी चाहिए। क्रिकेट को बाजार मत बनाइए। धन्यवाद।